जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर कांग्रेस का बस चले तो आरएसएस और बीजेपी को ये लोग भारत में परमानेंटली बैन करवा दें। हिंदू संगठनों पर हमेशा से उनकी बुरी नजर रहती है और कर्नाटक में दोस्तों सिद्धरामैया की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसी कड़ी में आरएसएस को चित्तापुर में पथ संचलन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब कर्नाटका हाई कोर्ट की गुलबर्ग बेंच ने कांग्रेस पार्टी की दोस्तों सारी हेकड़ी निकाल करके रख दी है। कोर्ट ने आरएसएस को 2 नवंबर को चित्तापुर में मार्च निकालने की अनुमति दे दी है, जिससे कांग्रेस की सरकार अब भीगी बिल्ली बनकर के रह गई है। यह फैसला ना दोस्तों सिर्फ आरएसएस की जीत है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी सोच पर भी करारा तमाचा है, जो दिखाता है कि लोकतंत्र में आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। कर्नाटक में आरएसएस के बढ़ते प्रभाव से कांग्रेस पार्टी इतनी डर गई है कि वो हर मौके पर संघ को कुचलने की कोशिश करती है। कोई ना कोई मौका देखती है, फायदा उसका उठाना चाहती है कि आरएसएस को कैसे भी करके दबाने की कोशिश करें। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था के नाम पर हिंदू संगठनों को दबाया नहीं जा सकता। कहानी की दोस्तों शुरुआत होती है आरएसएस के कलबुर्गी संयोजक अशोक पाटिल की याचिका से। उन्होंने हाईकोर्ट में बताया कि आरएसएस ने पहले 19 अक्टूबर को चित्तापुर में पथ संचलन के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार के प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का बहाना बना करके मना कर दिया। सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। फिर 2 नवंबर की वैकल्पिक जो तारीख थी वो प्रस्तावित की गई, लेकिन वहां भी अड़चनें डाली गई। न्यायमूर्ति एमजीएस कमल की एकल पीठ ने सुनवाई में राज्य सरकार से सवाल किया कि आपकी नीति क्या है। आरएसएस को जो आप परमिशन नहीं दे रहे हैं उसके पीछे आपकी नीयत क्या है, जरा ये खुलकर बताइए। नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान आप कैसे करेंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए भी संगठनों को उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। आरएसएस को निर्देश दिया गया है कि वो फिर से आवेदन दें और प्रशासन निष्पक्ष तरीके से इस पर विचार करेगा। अगली सुनवाई दोस्तों अब 24 अक्टूबर के लिए मुकर्रर की गई है, जहां सरकार को अपनी व्यवस्था स्पष्ट करनी होगी। यह फैसला कांग्रेस पार्टी के मुंह पर दोस्तों तमाचा है। इसलिए है क्योंकि सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था जिसमें निजी संगठनों जैसे कि आरएसएस को सरकारी या फिर सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन कोर्ट ने इस हिंदू विरोधी कदम को करारा जवाब दिया है और यह साबित कर दिया है कि भारत का न्यायालय संविधान की रक्षा करता है, न कि राजनीतिक साजिशों की। कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी सोच कोई नई बात नहीं है। इतिहास दोस्तों गवाह है कि कांग्रेस ने हमेशा आरएसएस को सांप्रदायिक बता करके बदनाम करने की कोशिश की है। वो बात अलग है कि राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का शगुफा छोड़ करके खुद अगर सांप्रदायिक राजनीति करें तो चलता है, जबकि आरएसएस ने देश की एकता और सेवा के लिए अनगिनत योगदान दिए हैं। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार ने तो हद ही पार कर दी। आरएसएस के शांतिपूर्ण पथ संचलन को रोक करके वो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अशोक पाटिल ने दोस्तों सही कहा कि कर्नाटक में अब तक 259 आरएसएस मार्च शांतिपूर्ण ढंग से कंप्लीट हो चुके हैं और चित्तापुर में ही 12 बार सफल कार्यक्रम हुआ है। फिर रोकने का आखिरकार क्या औचित्य है? क्या कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि हिंदूवादी संगठन प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी उसकी पोल खोल रहा है? सच्चाई दोस्तों यह है कि कर्नाटका में आरएसएस का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कांग्रेस को दरअसल पसंद नहीं आ रहा। 154 मंडलों में उनके कार्यक्रम हो चुके हैं जो युवाओं को राष्ट्रवाद और सेवा की शिक्षा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दोस्तों इससे बुरी तरीके से डरी हुई है क्योंकि आरएसएस का विस्तार बीजेपी की राजनीतिक जमीन को मजबूत करता है। कर्नाटक में जहां कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वहां आरएसएस की हिंदू एकता की मुहिम उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर दोस्तों इनका बस चले तो कांग्रेस पार्टी आरएसएस को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी भारत से बाहर कर दे। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे सपने हकीकत नहीं बनते। कोर्ट का दोस्तों यह फैसला कांग्रेस के लिए एक बड़ा सबक है। जहां सरकार ने कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर अनुमति रोकी, वहां कोर्ट ने साफ कहा कि नागरिकों की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। दोस्तों ये तमाचा इसलिए और भी जोरदार है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आरएसएस को निशाना बना करके अपनी हिंदू विरोधी छवि को और भी मजबूत किया है।
कर्नाटक में आरएसएस का बढ़ता प्रभाव, जहां संघ की शाखाएं गांव-गांव पहुंच रही हैं। कांग्रेस पार्टी को यह बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा है कि यह हिंदूवादी संगठन इनकी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण वाली राजनीति का भेद खोल रहा है। वो जानते हैं कि आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और यही डर उन्हें ऐसे कदम उठाने पर मजबूर करता है। लेकिन दोस्तों, हाईकोर्ट ने सिद्ध कर दिया है कि न्यायालय राजनीति से ऊपर है। अब 2 नवंबर को चितापुर में आरएसएस का पथ संचलन न सिर्फ होगा, बल्कि दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी की हार का प्रतीक भी बनेगा। आखिरकार ये घटना बताती है कि भारत में हिंदू संगठनों को दबाने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। वो दौर जा चुका है जब हिंदूवादी संगठनों को दबाया जाता था, हिंदुत्व की आवाज को दबाया जाता था। आरएसएस जैसे संगठन शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की राजनीति विभाजनकारी है। कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि हिंदू विरोधी एजेंडे से कितना नुकसान हो रहा है। कर्नाटक की जनता अब समझ रही है कि आरएसएस का प्रभाव बढ़ना देश के हित में है और कांग्रेस पार्टी का डर व्यर्थ का है। जो कांग्रेस पार्टी का डर है वो इसलिए नहीं है कि कर्नाटका का कुछ बुरा हो जाएगा, वो इसलिए नहीं कि कर्नाटका के हित के किसी काम में रोक रुकावट आ रही है। वो डर दोस्तों इस बात का है कि हिंदूवादी संगठन आरएसएस जिस तरीके से कर्नाटका में अपने पैर पसार रहा है, जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को एक साथ जोड़ रहा है, और जब आरएसएस अपने पैर पसारता है तो यकीनन तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई राजनीतिक जमीन का जो है आगाज होने लगता है, एक नई राजनीतिक जमीन बनने लगती है। यह कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा तकलीफदेह लग रहा है। इसीलिए तो अभी कुछ दिन पहले ही खबर निकल करके सामने आई थी, जब यह कहा जा रहा था कि आरएसएस को तो बैन कर देना चाहिए, यह एक ऐसा संगठन है जिसकी तुलना तालिबान से कर दी गई थी। दोस्तों, आप लोग समझिए कि एक जो है मेजॉरिटी में इस देश में हिंदूवादी लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, और ऐसी हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में एक हिंदूवादी संगठन को जो है उसकी तुलना तालिबान से कर दी जाती है। उसकी तुलना ऐसे ऐसे निचले शब्दों से की जाती है जो यकीनन तौर पर जो है हिंदुत्व की पराकाष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम करती है। और उसी जो है देश में राहुल गांधी जैसे नेता ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आप लोग समझिए, इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है बल्कि मेजॉरिटी में है। जब अल्पसंख्यक नहीं है और मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी इस तरीके की आवाजें राजनीतिक गलियारे में हिलोरे मारती हैं कि आरएसएस को बैन कर दिया जाए, आरएसएस तो तालिबान की सोच वाला हिंदूवादी संगठन है, तो उस देश में आपको लोकतंत्र कमजोर लग रहा है। राहुल गांधी किस संविधान की दुहाई देते हैं और राहुल गांधी किस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, और राहुल गांधी जेनजियों को जो है संविधान बचाने का क्या पाठ पढ़ा रहे हैं। आपकी शासित राज्य में आप एक हिंदूवादी संगठन को यात्रा नहीं निकालने देना चाहते और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, और आप ये कहते हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान का गला घोंट रही है। आप क्या कर रहे हैं? एक आजाद मुल्क में हिंदूवादी संगठन को अपना पथ संचलन के लिए कांग्रेस पार्टी इतनी नौटंकी करती है, कांग्रेस पार्टी उसको बैन कर देती है कि हम आपको नहीं देने जो है नहीं अनुमति देंगे निकलने की, पथ संचलन की। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, लेकिन कोर्ट का जो फैसला आता है कांग्रेस पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा पड़ता है। और अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी भीगी बिल्ली बन चुकी है। बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी।